कि किस ऋतु में हमें क्या औषधि लेनी है और क्या भोजन में विशेष शामिल करना है जिससे कि हम बीमार ना पड़े, है ना। तो सबसे पहले जो ऋतु आएगी बसंत ऋतु आएगी। बसंत ऋतु प्रारंभ होती है नए साल से, लगभग मध्य मार्च से लेके और मध्य मई तक, ठीक है। यानी कि मार्च से अप्रैल और मई, 2-2 महीने की एक ऋतु बनेगी। 6 ऋतुएं हैं, लगभग 2-2 महीने की एक ऋतु बनेगी। तो बसंत ऋतु मध्य मार्च से लेके और मध्य मई तक। हमारा नव वर्ष भी लगभग मार्च के मिड में आता है, तो ये समझो नए वर्ष का प्रारंभ है बसंत ऋतु। इसकी और विशेषता क्या है, पेड़ पौधों में नए पत्ते आने शुरू होंगे, बसंत आएगी, है ना। तो हाँ, पतझड़ खत्म हो जाएगी। हाँ, तो जो मध्य मार्च से लेके मध्य मई के बीच में जो है औषधि के रूप में आप लोगे हरितकी का चूर्ण, हरितकी, हरड़ लिखो, आप हरड़ समझते हो। हरड़ के चूर्ण को समान मात्रा में शहद के साथ, ये रूटीन में लोगे 2 महीने, ठीक है। ये औषधि सेवन हो गया। इसका जो मूल रस होता है वो कषाय होता है इन 2 माह का। तो हरड़ किसके साथ लेना है? शहद के साथ। बसंत ऋतु में हरड़ का सेवन करोगे शहद के साथ, सुबह शाम दोनों टाइम। बसंत ऋतु का मूल जो रस है वो कषाय है। आपको ये वीडियो भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो अगर छूट जाए तो उसमें कवर कर लेना। मूल रस क्या है, कषाय। ज्यादा क्या प्रयोग करना है आपको, बहेड़ा, ठीक है, कच्ची खांड, गुलर, कदम, कमल ककड़ी, गुलर के बाद कमल ककड़ी। इन 2 महीने में वात की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है, और पित्त और कफ कम होता है। ये तीसरे कॉलम में आप लिख लेना। अब अगर बसंत ऋतु की बात करें तो बसंत ऋतु में औषधि के रूप में आपको सभी को दे सकते हो, रूटीन में आप दे सकते हो हरड़ के साथ शहद समान मात्रा में। कषाय यानी कि कषाय रस जो है ये प्राथमिकता के साथ लेना। और कषाय किस किस में होता है, कषाय होता है बहेड़ा में, कच्ची खांड में, गुलर में, कदम में और कमल ककड़ी में, ठीक है। अब अगली जो ऋतु है वो है ग्रीष्म ऋतु। पित्त और कफ कम होता है उसमें। आप उसमें रिपीट मत करो, आप जितना लिख लो वो ठीक है, बाकी मैं अभी ये वीडियो अपलोड करूंगा उससे आप लिख लेना, ठीक है। ये टेबल भी आप लोगों को मैंने बना दी है, थोड़ा सा चेंज करना है मुझे, मैं व्हाट्सअप करूंगा। अगली जो ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। बसंत ऋतु समाप्त हुई थी उसको बंद कर दो, तालाब को। तालाब के अंदर वो रखी होगी, गुज्जी बोलते हैं, मिस्त्री को साथ लेके गुज्जी लगा दो। टंकी में भी लगा दे, टंकी भी भर जाएगी, उधर टंकी में लग वो गुज्जी लगा दे तो तालाब में, टंकी बाद में भरेंगे। ग्रीष्म ऋतु जो है वो जहां पे बसंत ऋतु समाप्त हुई, बसंत ऋतु कब समाप्त हुई, मध्य मई में, तो मई से और मध्य जुलाई तक ग्रीष्म ऋतु मानी जाती है। इसमें हरड़ का ही चूर्ण लेंगे, लेकिन किसके साथ लेंगे, गुड़ के साथ। इसका जो मूल रस होता है वो कटु होता है, यानी कि कड़वा, कटु। इसमें कटु में क्या क्या आता है, पीपली आती है, हींग आता है, चित्रक आता है, लहसुन आता है। कटु के अंदर हींग, पीपली, चित्रक, लहसुन, इनका सेवन ज्यादा करना है। इस ग्रीष्म ऋतु में पित्त और वात में वृद्धि होती है, तो पानी भी ज्यादा सेवन करोगे ताकि पित्त नियंत्रित रहे, ठीक है।
वात में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। उसके बाद तीसरी जो ऋतु है वो है वर्षा ऋतु। ये मध्य जुलाई से मध्य सितंबर तक चलती है। इस समय बारिश होती है, इसको बोलते हैं वर्षा ऋतु। इस ऋतु में हरड़ का चूर्ण सेंधा नमक के साथ लेंगे। और इसका जो मूल रस होता है वो अमल बोला जाता है। अमल मतलब खट्टा, और खट्टे में सर्वश्रेष्ठ है नींबू, आंवला, अनार, तकर, तकर मतलब लस्सी, करौंदा, कमरख। और इस सीजन में बढ़ोतरी होती है किसमें? पित्त में और कफ में। अगली जो ऋतु है उसे बोलते हैं शरद ऋतु। ये मिड सितंबर से लेके और मिड नवंबर तक रहती है। इसी शरद ऋतु के बीच में शरद पूर्णिमा भी आती है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो, 3-4 दिन के बाद शरद पूर्णिमा है ना। ठीक है, मध्य नवंबर तक 2 महीने जोड़ लो, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर आप हारड़ के चूर्ण को देसी खांड के साथ लेंगे। इस सीजन में लवण यानी कि नमक प्रधान रस है, तो जो 5-6 प्रकार के नमक होते हैं उनका सेवन आप कर सकते हो। सीधा नमक का सेवन नहीं करना है। तो सेंधा नमक लवण में आता है, काला नमक, समुद्री नमक, बिहीड़ नमक, ये सब लवण में आते हैं। इस सीजन में भी पित्त और कफ की वृद्धि होती है। लवण, नमकीन। अगला जो ऋतु आएगी यानी कि मध्य नवंबर से और मध्य जनवरी तक, उसको बोलते हैं हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में हरड़ का चूर्ण और उसके साथ में सौंठ लेनी है। देखो लॉजिक भी समझो, हरड़ तो रही है, उसके साथ जो औषधि दे रहे हैं यानी कि सर्दी में सौंठ हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कफ भी तो बढ़ता है सर्दी में, तो इसलिए सौंठ कफ को नियंत्रित करेगी। हाँ, समान मात्रा में। और हेमंत ऋतु जो है इसका जो मूल रस है वो मीठा है, मधु। तो मीठे में क्या क्या आता है? गुड़, शहद, केला और घी का भी रस जो होता है वो मधु में ही आता है। घी, अखरोट, नारियल, दूध, सतावर। ठीक है, तो ये हेमंत ऋतु हो गई। मैं रिपीट करवा दूंगा, जिसका कुछ रह जाए तो लिख लेना। उसके बाद जो अंत में है वो है शिशिर, मध्य जनवरी से मध्य मार्च के बीच में। ठीक है, शिशिर ऋतु बोलते हैं इसको। इसमें आप हरड़ के साथ पीपली समान मात्रा में लोगे पानी के साथ। और ये इस ऋतु का मूल जो रस होता है वो तिक्त होता है। तिक्त, तिक्त का मतलब है जैसे कि तीखा कह सकते हैं, जैसे कि आपका जो मिर्च टाइप। हाँ, मिर्च होगी। लेकिन इसमें आप लेंगे क्या क्या औषधियां ज्यादा? जयंती, खस, चंदन, छोटी और बड़ी कटेरी, छोटी और बड़ी कटेरी, चिरायता, गिलोय, धमासा। ठीक है, अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूं।
देखो हमारा नया साल जैसे ही प्रारंभ होता है तो वसंत ऋतु आती है, और यह ऋतु प्रारंभ होती है लगभग मध्य मार्च से लेके और मध्य मई तक ये रहती है। ठीक है। बसंत ऋतु में किसका सेवन करना है अपने को औषधि के रूप में? हार्ड का सेवन करना है शहद के साथ। तो शहद सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, हार्ड के साथ हमने शहद को ले लिया है। उसके बाद इस जो सीजन है इसका जो मुख्य रस है वो है कसाय। कसाय में आपका बहेड़ा आता है, कच्ची खांड आती है, गुल्लर आता है आपका, कदम और कमल ककड़ी। पित्त और कफ दोष को कम करता है, इस सीजन में कम होता है, और वात में वृद्धि होती है। बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी, मध्य मई से मध्य जुलाई तक रहेगी। इस समय हमको हार्ड के साथ समान मात्रा में गुड़ लेना है, और कटु यानी कि कड़वा, इसमें हींग, पीपली, चित्रक, लहसुन, नीम ले सकते हैं। पित्त और वात में वृद्धि होगी। ग्रीष्म के बाद अगली जो ऋतु आएगी वो वर्षा ऋतु आएगी। मध्य जुलाई से मध्य सितंबर तक वर्षा ऋतु चलेगी। वर्षा ऋतु के बाद वर्षा ऋतु में क्या औषधि के रूप में हरड़ के साथ सेंधा नमक लेना है, और ये अमल यानी कि खट्टा खट्टा खाना है इसमें ज़्यादा। नींबू, आंवला, अनार, लस्सी, दही, करौंदा, कमरख। ठीक है। और इस सीजन में पित्त और कफ में वृद्धि होगी। वर्षा ऋतु के बाद अब जो ऋतु चल रही है वो है शरद ऋतु। सितंबर से नवंबर तक चलेगी, और इसी ऋतु के बीच में शरद पूर्णिमा भी आएगी। ठीक है। और इसमें आपको क्या लेना है? हरड़ के चूर्ण के साथ शक्कर ले सकते हैं या देसी खांड ले सकते हैं। क्या क्या देसी खांड और शक्कर, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। लवण, इसका प्रधान रस है लवण। लवण में 5 प्रकार के नमक आ जाते हैं। सेंधा नमक, पहाड़ी नमक, भीड़ नमक, काला नमक। ठीक है। पित्त और कफ में क्या होती है? वृद्धि। शरद ऋतु के बाद आएगी हेमंत ऋतु। पूरा मतलब ठंड का सीजन होगा ये, मध्य नवंबर से और मध्य जनवरी तक ये पीक होता है ठंड का। तो इसमें क्या करेंगे हम? अब ठंड ज़्यादा होती है तो हार्ड के साथ हमने क्या ले लिया? सौंठ ले लिया। ठीक है। और इसका मुख्य जो मूल जो रस होता है वो होता है मीठा, मधु। तो उस मधु में क्या क्या आएगा? शहद, गुड़, केला, दूध, घी, सतावर। ठीक है। इसमें कफ बढ़ेगा, कफ वर्धक है हेमंत ऋतु में। उसके बाद शिशिर यानी कि ठंड का एक तरीके से समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं हम। 15 जनवरी से 15 मार्च तक शिशिर रहेगा, और इसमें हमें पीपली लेना है किसके साथ? औषधि के रूप में हर्ड के साथ। और ये तिक्त मतलब तिक्त रस इसका मूल रस है, यानी कि एक तरीके से चरपरा कह सकते हैं इसको। तिक्त मतलब चरपरा कह सकते हैं। इसमें वात बढ़ेगा। जयंती एक औषधि है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। ठीक है। मिर्च भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। काली मिर्च सबसे सर्वश्रेष्ठ है। औषधि की मात्रा 3 से 5 ग्राम के बीच में आपके शरीर के वजन के हिसाब से और शरीर की क्षमता के हिसाब से। तिक्त में आपकी काली मिर्च आती है, जयंती आती है, खस आती है, सफ़ेद भी आएगी, खस आती है, कटेरी दोनों प्रकार की छोटी बड़ी, चंदन, नीम, गिलोय और धमासा। ठीक है। तो ऋतुओं वाला आपका हो गया है पूरा। शुरुआत बसंत से होती है, बसंत ऋतु। बसंत के बाद गर्मी बढ़ती है तो ग्रीष्म ऋतु। गर्मी